चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए अमेरिका और जापान अगले महीने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये सैन्य अभ्यास अमेरिका और जापान का होगा, लेकिन उन्हें चीन के दूसरे दुश्मनों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का भी पूरा साथ मिलने वाला है, ताकि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में सबकी नाक में दम किए बैठे चीन को डराया जा सके। उसे यह दिखाया जा सके कि अगर वो अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया तो फिर उसे अमेरिका और उसके साथी मिलकर जवाब देंगे। इसके लिए अमेरिका और जापान की सेना के करीब 36,000 सैनिक, पानी के 30 जहाज और 370 विमान 10 से 19 नवंबर तक चीन को अपना दमखम दिखाएंगे। कनाडा भी पानी के अपने 2 जहाज और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अपना एक जंगी जहाज इस ड्रिल में भेजेंगे। लेकिन इस ड्रिल की जिस बात से चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली है वो है उसकी लोकेशन। ये ड्रिल जापान के दक्षिण पश्चिमी टापुओं पर भी होने वाली है, जिनमें एक टापू है तोकुनोशिमा। तोकुनोशिमा टोक्यो से ज्यादा ताइवान की राजधानी ताइपे के करीब है और ताइवान चीन की दुखती रग है, जिसे दबाकर जापान उससे हिसाब बराबर करना चाहता है। बीते कुछ वक्त से चीन ने जापान के लिए मुसीबत खड़ी की हुई है, इसलिए जापान ने साल 2027 तक अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। जापान की तैयारी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपना हथियार बनाने की है। वहीं जापान अपनी सेना को अटैक ड्रोन से भी लैस करने की कोशिश में है। अब तक जापान की सेना ड्रोन को जंग के मैदान का अहम हथियार नहीं मानती थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में तुर्की के बारख्ताश और ईरान के शाहिद ड्रोन ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, उससे जापान ने भी अब स्ट्रेटजी बदल ली है। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग टोल प्लाजा पर जबरदस्त मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि बदमाश टोल प्लाजा में फास्टैग की लाइन में लगकर नकद देने की मांग पर अड़ गए, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पहले तो टोल प्लाजा के लोगों से मारपीट की और फिर एक कर्मचारी को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उन्हें धर दबोचा, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आए। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के जवान रूस के टैंकों पर गोलों की बरसात करते दिखे। इस वीडियो में खेतों के रास्ते रूस के कई टैंक गुजरते नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दुश्मन उन पर पहले से नजर बनाए हुए। रूस की सेना का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, यूक्रेन की फौज ने उस पर कई मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ टैंक भागने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना लगातार उन पर तोपों से हमले करती रही। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में रूस के 10 टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को डेंगू होने के बाद बीएमसी के अधिकारी इंस्पेक्शन करने उनकी सोसाइटी पहुंचे थे। बीएमसी के मुताबिक इंस्पेक्शन के समय सलमान के घर में तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग में 2 अलग-अलग जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। यहाँ पर बीएमसी की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची और मुंबई में डेंगू का डर बढ़ चुका है। मामले सामने आ रहे हैं, देश भर में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और हाल ही में सलमान खान को भी डेंगू हुआ है। ऐसे में उसके बाद बीएमसी की टीम सलमान खान की बिल्डिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंचती है। 2 जगह पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को डेंगू होने के बाद ये बीएमसी के अधिकारी इंस्पेक्शन करने यहाँ पर पहुंचे थे। बीएमसी के मुताबिक इंस्पेक्शन के समय सलमान के घर में तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग में 2 अलग-अलग जगहों पर डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। परमाणु युद्ध की गहराती आशंका के बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही रूसी राष्ट्रपति कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, और अगर उन्होंने एटम बम गिरा दिया तो फिर यूक्रेन का तबाह होना तय है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में पुतिन को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ रही है, जिससे वो आग बबूला हैं, और इसी बौखलाहट में वो बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं, जिसका जवाब इस बार ज़ेलेंस्की ने भी दिया। पुतिन को सबक सिखाने के लिए, या यूं कहें कि पुतिन को काबू करने के लिए, ज़ेलेंस्की ने भी रूस पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। यानी अगर पुतिन की सेना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उसे यूक्रेन से भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ज़ेलेंस्की ने यह धमकी पश्चिमी देशों से मिल रहे लगातार समर्थन के दम पर दी। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की भी अपील की, ताकि पुतिन की सेना की कमर तोड़ी जा सके। ज़ेलेंस्की ने दलील दी कि 8 महीनों से ये युद्ध यूरोप की धरती पर हो रहा है,
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य है या नहीं। यानी ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि पश्चिमी देश अब रूस से आर पार की लड़ाई लड़े। उनके मुताबिक अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उनके सहयोगी देश भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बात की आशंका है कि पुतिन काला सागर में परमाणु बम से धमाका कर सकते हैं, जिससे सुनामी का खतरा बढ़ेगा और यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो जाएंगे। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल से पहले रूसी सेना अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पुतिन बेहद खतरनाक हमलों का प्लान बना रहे हैं और उनके इसी प्लान ने ज़ेलेंस्की को खौफ से भर दिया है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी देश उनके लिए ढाल बनेंगे। मतलब ये कि पुतिन के परमाणु हमले के जवाब में रूस पर भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो खुद अमेरिका से बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। बीते 3 दिन में रूस के रक्षा मंत्री 2 बार अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं, ताकि 8 महीने पूरे कर चुकी यूक्रेन की जंग से किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके। कहने का मतलब यह कि जो रूस पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। वो किसी तरह यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और नेटो से बीच बचाव कराना चाह रहा है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाथ पैर मार रहे हैं और उन्होंने अब अचानक अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को सर्गेई शोइगु ने 5 महीने बाद पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की और इसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर लॉयड ऑस्टिन को फोन मिला दिया। माना जा रहा है कि यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खैरसोन और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2 महीने से रूस को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और दावा है कि इसलिए वो यूक्रेन से निकलने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रूस ने सनसनीखेज दावा भी किया। उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जानबूझकर एक डर्टी बॉम्ब फोड़ने की फिराक में है ताकि उसका ठीकरा रूस पर फोड़ सके। और डर्टी बम वो बला है जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन परमाणु बम से कुछ खास कम भी नहीं। डर्टी बम डायनामाइट जैसे बारूद और रेडियो एक्टिव पाउडर का ऐसा मिक्सचर होता है कि जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। हालांकि रूस ने इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, इसलिए अमेरिका ने इस दावे को रूस की ही जंग को और भड़काने की साजिश बताया। मतलब रूस फालतू का हल्ला मचाने में लगा है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है ताकि वो खुद यूक्रेन पर जोरदार हमला कर सके। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस खुद अपनी जमीन पर हमला करके उसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की कोशिश में है, ताकि रूस को बहाना मिल जाए और उस फर्जी हमले का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब फोड़ने की बातें करके चाल चलने में लगा है और इस चाल में रूस सिर्फ अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नेटो के दूसरे बड़े सदस्यों से भी बात करने में लगे हैं। वो तुर्की के रक्षा मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री से भी 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन परमाणु बम की हुंकार भर रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके रक्षा मंत्री यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। लेकिन बात यह है कि पुतिन रूस को कायर नहीं दिखाना चाहते। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि उनके रक्षा मंत्री ने नेटो से बातचीत शुरू कर दी है ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि जरूरी नहीं कि यह पुतिन की जंग से छुटकारा पाने की तरकीब ही हो, बल्कि यह उसका यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने का पैतरा भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो देशों से बात शुरू करके रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसने तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को चिताया था, लेकिन सबने उसे हल्के में लिया। इसलिए मजबूरी में उसे अपना ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम दागना पड़ा। सीसीटीवी में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। इसी बीच मेन रोड से काली कार गली से अंदर आती दिखाई दी, लेकिन ये कार मुड़ते ही अनियंत्रित हो चुकी थी। लिहाजा सड़क किनारे खड़ी लड़की कार की चपेट में आ गई और वो लड़की नीचे गिर पड़ी और गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुक पाई। ये पूरी घटना वहाँ एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग लड़की को उठाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई।
दमित्री मेदवेदेव ने अपने देश के हथियार बनाने वाली कंपनियों को बड़ी धमकी दे दी। खबरों के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हथियार बनाने में कमी की गई तो ऐसा करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यूक्रेन के हथियारों का भंडार तो पश्चिमी देश भर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से नए हथियार बनाने में रूस को पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि 8 महीने की जंग में रूस ने बड़ी संख्या में अपने हथियार खो दिए। खासतौर पर उसके टैंकों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। पहले जैवलिन मिसाइलों ने पुतिन के टैंकों के परखचे उड़ाए और अब अमेरिका के ही दिए हाई मार्च से निकले रॉकेट रूस के टैंकों को तिनके की तरह तोड़ रहे हैं। दावा किया गया कि अब तक की जंग में रूस के 1400 से ज्यादा टैंकों की बलि चढ़ चुकी है और इसी वजह से दमित्री मेदवेदेव रूस की हथियार कंपनियों को धमकाने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि रूस के पास हथियारों का ऐसा अकाल पड़ गया है कि वो जंग में सोवियत संघ के जमाने के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन की पोल खोलकर रख दी, जो अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली होने का दावा करते थे। लेकिन अब वही ताकतवर फौज यूक्रेन की जमीन पर पिट रही है। माना जा रहा है कि इसी बात ने पुतिन के करीबी दमित्री मेदवेदेव को इतना परेशान कर दिया कि वो अपने ही लोगों को धमकाने पर उतर आए और ऐसा उन्होंने तब किया जब वो टैंक बनाने वाली एक कंपनी के दौरे पर पहुंचे थे। वहां बड़ी संख्या में T-72B3 और T-90M टैंक तैयार होते नजर आए। दावा किया गया कि इसी दौरे में दमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि रूस में हथियार बनाने का काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जंग अब भीषण होती जा रही है और रूस की सेना को अगर जेलेंस्की की फौज को जवाब देना है तो उसे पहले से भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को दिन रात काम करने की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही रूस हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए ईरान जैसे देशों से बड़ी डील भी कर रहा है और उसी के तहत रूस को शाहिद 136 जैसा घातक ड्रोन भी मिला है। ईरान के इस ड्रोन ने कीव समेत दुनिया के कई शहरों को निशाना बनाया था। इस ड्रोन से दागी गई ताकतवर मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों की नींद उड़ा दी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन की दूसरी खेप भी मंगाने जा रहा है। इतना ही नहीं, वो ईरान से छोटी दूरी तक मार करने